बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नंबर 16। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ डिवाइसेस बनाते हैं और उन डिवाइसेस को मुख्तलिफ़ यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो यूज़ है वो टेली कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर्स, इसके अलावा लेज़र्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोल्ड मूवमेंट को आप सादा अल्फाज में इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच कह सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है 16.1 और वो है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक जैसे नाम से ज़ाहिर है, थर्म का मतलब होता है हीट और आयन आयन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। जैसे आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोड से जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स निकलते हैं। एमिशन, इमिट होना। तो इस टॉपिक का मतलब ही यही है कि आप किसी भी मेटल को हीट करेंगे, हीट करने की वजह से उसमें आयंस यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और वो उस सरफेस से इमिट होंगे। इसी प्रोसेस को थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। अब डिटेल से इसको कुछ स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो मेटल्स हैं हमारे पास, उनमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी रूम टेम्परेचर के ऊपर जो उनके आखिरी जो आउटर मोस्ट शेल है उससे एस्केप नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हम मेटल्स को हीट प्रोवाइड करते हैं। अगर उसको हाई टेम्परेचर यानी मेटल्स को हाई टेम्परेचर पे इन हीट किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो मेटल की सरफेस से एस्केप कर सकें। तो इसी प्रोसेस को जो है वो हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। और इस जो हीट करना है उस मेटल को, वो किस मेथड से किया जाता है? वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग की जाती है। यानी फॉर एग्जांपल एक टंगस्टन का फिलामेंट है, ये जो बल्ब में भी अक्सर यूज़ हुआ होता है। उसको जब आप हीट करते हैं यानी उसमें से करंट पास होता है, उसको वो फिर हीट अप हो जाता है। तो वहाँ वो जो हीट अप हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे हो रही है। तो टिपिकल जो वोल्टेज और करंट आपको चाहिए कि इस थर्मियोनिक एमिशन कराने के लिए, यानी किसी भी मेटल की सरफेस से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एस्केप कराने के लिए, वो जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है 6 वोल्ट और 0.3 एम्पेयर का करंट आपको चाहिए होता है। अगर आप इतना करंट प्रोवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है। जे थॉमसन ने 1897 में ये जो कैथोड रेज हैं, इसी कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही थे जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो था आपका कैथोड जो था उससे इमिट हुए थे। तो इसने देखा था, जे थॉमसन ने कहा था कि ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से डिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो ये था आपके पास पहला टॉपिक जो कि है थर्मियोनिक एमिशन। अब दूसरे नंबर पे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करना है। बेसिकली हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ इसमें डिस्कस करनी है। अभी मैंने जैसे कि कहा है कि ये जो कैथोड रेज हैं ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड में ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं। तो डिफ्लेक्शन किस तरह से शो करती हैं वो हम इस दोनों प्रोसेस में, इस एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पे देखेंगे। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने पाथ से हट जाना, अपने जो उसका पाथ है उससे डेविएट कर जाना, हट जाने को डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो उसके लिए किया क्या गया था कि इलेक्ट्रॉन्स थर्मियोनिक एमिशन की मदद से एक टंगस्टन का फिलामेंट था, उसको 6 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट करके उसको हीट किया गया। अब एक साइड जो थी वो उसकी हाई वोल्टेज सप्लाई
उस वो जो आपके पास है ना ये जो असेंबली आपके पास है, ठीक है? उसको एक हाई पोटेंशियल दिया गया था। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट आपको नज़र आ रहा है। इस फिलामेंट से ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ इमिट किए जाते हैं। इतनी ज़्यादा हाई स्पीड होती है कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लहर की फॉर्म में, बीम की फॉर्म में आपके सामने नज़र आती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये फिलामेंट सप्लाई है। यहाँ याद रखें ये फिलामेंट ये 6 वोल्ट की सप्लाई है। इस ये जो फिलामेंट है इसको फिर एक एवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब में रखा गया, यानी एक खाली जो है वो ग्लास का बल्ब बना हुआ था, उसके अंदर इसको रखा गया और फिर इसको इसके साथ सिलेंड्रिकल एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एक सिलेंड्रिकल एनोड और उसको हाई वोल्टेज सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब होता यह है कि ये थी आपके पास इस एक्सपेरिमेंट का ओवरव्यू है ये, और इसको हम इलेक्ट्रॉन गन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने का तरीका आपने देख लिया कि टंगस्टन को जब आप फिलामेंट को टंगस्टन की फिलामेंट को जो है वो आप 6 वोल्ट सप्लाई के साथ जब आप हीट करेंगे, इलेक्ट्रिकल हीट इसे कहते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। अब डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट यही है। अब हम जस्ट देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे दो मेटल प्लेट्स के दरमियान, जो कि कुछ फासले पर रखी हुई हैं। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव चार्जेस चूँकि रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट चार्जेस रिपेल करते हैं। अब वो जो फोर्स मिली, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कहाँ से आई? तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज़ इक्वल टू क्यू ई से आई। आप जानते हैं कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, वो F इज़ इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होती है। जो Q जो है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर आपने उस चार्ज को रखा हुआ है। तो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ओरिजिनल, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होती है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट मूव करेंगे, और वो किस वजह से मूव करेंगे? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ से आई? वो F इज़ इक्वल टू क्यू से आई, यानी क्यों आई? क्योंकि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया जाता है उसके ऊपर फोर्स लगती है, और वो फोर्स F इज़ इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होती है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन होगी। दूसरे नंबर पे है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डिफ्लेक्ट हो गए, अब मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं? ज़रा इस फिगर में देखें, डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये रे फाइन बीम की फॉर्म में इमिट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक हॉर्स शू मैग्नेट नज़र आ रहा होगा, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो यहाँ से जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगती है, और उस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट आ रही थी और फिर ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह अगर आप नॉर्थ को इस साइड पे कर देंगे, साउथ को इस साइड पे कर देंगे, तो ये जो बीम है ये इधर ऊपर की जानिब जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर ऊपर की जानिब डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपने मैग्नेट, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, तो इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर फोर्स लगी और इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डेविएट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है।
थैंक यू सो मच।